तो फर्स्ट मेथड है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल में एक्सप्लेन किया भी था, इलेक्ट्रोफोरोसिस. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरोसिस. सो नाउ ऑल ऑफ यू, इन इलेक्ट्रोफोरोसिस चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, कलॉइडल चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके अट्रैक्ट करते हैं. यस, ऑल ऑफ यू. सो व्हेन दे अट्रैक्ट अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, तो वो इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं ना. हाँ. Yes. So that is again a method of coagulation. Clear, all of you? Yes. Yes. So you can write down in your own words now, all of you, statement of for electrophoresis. Yes. Yes. Now suppose I have two salts. अगर मेरे पास में suppose दो salts है. Now in first beaker I have ferric oxide. I have ferric oxide. And in another beaker I have arsenous sulfide. Arsenous sulfide. सल्फाइड है ये. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. सो ऑल ऑफ यू, अगर मैंने इसको एक बड़े बीकर के अंदर मिक्स किया तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यस, ऑल ऑफ यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर. Yes. न्यूट्रल हो जाएगा चार्ज. Yeah. Yes. So they will get coagulated. साथ में आ रहे हैं दोनों भी. इसका मतलब क्या है, they are getting coagulated. Clear, all of you? Yes. So second method क्या है, by mixing of two oppositely charged salt. Okay. Yes, all of you note down करो इसको फटाफट. And also explain what I have explained the example. इसको explain करो अपने own words में. क्या लिखोगे? When two oppositely charged salt, when they comes together, negative and positive attract together, charge get neutralized and they get coagulate. They get coagulate together and precipitate out.
Done all of you? So, मैम Hard है इतना ही point, बोलो. लाइक इतना ही लिखना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. हाँ, they get neutralized, then coagulate together and they get precipitate. So now all of you, जब भी हम लोग सॉल्व को बॉईल करते हैं, when we boil the salt, तो सॉल्व के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, and that charge is because of adsorption. Yes, all of you. Now जैसे अभी हम लोग का AgI फॉर्म हुआ था, so AgI कैसा था? नेगेटिव था. Yes, Yes. it was negative. और इसके ऊपर क्या हो गया था? पॉजिटिव. Since it was a negative, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आके क्या हो गया था? एड्सॉर्ब हो गया था. Yes, all of you. Yes. Yes. So now पॉजिटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो गया, मींस पॉजिटिव आयंस इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो गए थे ना. तो जब भी हम लोग इसको बॉईल करते हैं तो कोलॉइडल मीडियम बार बार आके इसके ऊपर क्या करता है? कोलाइड करता है. आयंस के साथ में क्या करता है? कोलाइड करता है. डिस्पर्स मीडियम, एंड ड्यू टू दैट कोलिजन ये जो एड्सॉर्ब हुए पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं बाहर. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? उन लोग क्या हुए हैं सरफेस पे सॉल्व के पॉजिटिव आयंस. अब डिस्पर्स मीडियम बॉइल हो रहा है, मींस व्हाट? वी आर गिविंग एनर्जी ना. तो वो एनर्जी की वजह से डिस्पर्स मीडियम के ऊपर आके बार बार कलॉइड क्या कर, ये डिस्पर्स मीडियम उन लोग के ऊपर जाके क्या कर रहा है? बार बार कोलाइड हो रहा है. एंड कोलाइड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना. Yes, all of you. Yes. And due to that pressure वो क्या हो जाता है? आयंस वहां से निकल जाते हैं. समझा? चार्ज गया कि नहीं? आयंस गया. निकल गए, मींस चार्ज गया, Yes. न्यूट्रलाइज हो गया, and it will get precipitated out from solution. Okay? मैम यहाँ पे कोएगुलेशन कभी हुआ? कोएगुलेशन मीन्स यहाँ पे तुम्हारा जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, मीन्स प्रेसिप्ट आउट होंगे. तो ऐसा होता है क्या? तुम लोगों ने देखा है कभी प्रेसिप बनता है वो? प्रेसिपिटेट. हाँ, प्रेसिपिटेट. तो क्या ऐसा प्रेसिपिटेट अलग अलग होता है कि साथ में होता है? साथ में होता है. सो देयर इज अ कोएगुलेशन ना. प्रेसिपिटेशन हो रहा है मीन्स ही वो कोएगुलेशन हो रहा है ना. Yeah. Yes, all of you, can you write it on your own words? लिखना ही है, लिखो. चलो फटाफट लिखो उसको अपने ओन वर्ड्स में. मैम हाँ, can you explain again second point? क्या क्या? Can you explain again second point? Second point, mixing of two oppositely charged salt. Yes, ma'am. तन्वी ये नाम है, by mixing two oppositely charged salt. So see, you have here two salts. One है पॉजिटिव सॉल्ट और एक है नेगेटिव सॉल्ट. अभी पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्ट को तुमने क्या किया? एक बीकर में साथ में लिया, साथ में मिक्स कर दिया. तो क्या होगा बताओ? पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना. Yes, all of you. Charge will become neutralized. Yes. Yes. चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इसका मतलब क्या है? Precipitated. Coagulant. It will get कैसे pressure होगा down. मैम?
अभी मुझे बताओ पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आ रहा है, सो हेवी होगा कंपाउंड। Yes. Yes. हेवी क्या होगा, सेटल आउट हो जाएगा ना। यस मैम एक बार रिपीट करूँ? मैम थर्ड पॉइंट भी रिपीट। positive negative will come together, they will come together means they will get coagulate with each other, coagulation होगा उन लोग का। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आएगा एक दूसरे के साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, they are coming together means they are getting coagulated, and since they are coming together they are becoming heavy and they are getting out from solution, they are getting precipitate out from solution. Okay, is Yes. this clear? Yes. थर्ड में क्या हो रहा है, ये हम लोग ने देखा था, AgI बनता है origin of charge. Yes, have we seen origin Yes. of charge? So origin of charge में क्या होता है, AgI बनता है, AgI पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है, बराबर ना। यस अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक्सेस में जो पॉजिटिव आयंस है उनको अट्रैक्ट कर लेता है, अपने आप अपने ऊपर रिटेन कर लेता है, एंड इट बिकम्स पॉजिटिव सॉल्ट, बराबर। अब बॉइलिंग कर रहे हैं हम लोग, बॉइल कर रहे हैं मींस कौन बॉइल हो रहा है, डिस्पर्स मीडियम बॉइल हो रहा है, इट इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी, so when it absorbs energy it moves from one place to another place. Okay, एंड जब भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है मीन्स क्या कर रहा है, वो टकरा रहा है, ड्यू टू हाई एनर्जी इट इज गेटिंग कोलाइडेड with the ions which have got adsorbed on the salt. Yes, all of you समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो Yes. जब भी वो टकराएगा Yes. बार बार जाके आयन पे, तो वो आयन रिमूव होगा ना अपनी जगह पे से। आयन Yes. आयन वो सॉल का जो चार्ज है पॉजिटिव, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट आयंस व्हिच हैव गॉट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस, है ना। अब वो आयंस निकल गए सारे, एडसॉर्ब जो जितना भी लेयर एडसॉर्ब हुआ था वो बॉइलिंग पे निकल जाएगा बाहर, तो चार्ज निकल गया। तो चार्ज निकल जाने पे क्या होगा, तुम्हारा सॉल्व न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल एंड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ना Precipitate. सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट बनाएगा तो कैसा, ऐसा एक एक पार्टिकल अलग अलग रहेगा क्या, सब साथ में रहेंगे ना, सो इट इज अ कोएगुलेशन। क्लियर? Yes. लिख लिया ना सब लोग ने? Yes, ma'am. Next is by dialysis. Fourth method. By persistent dialysis. So if you do dialysis, अभी हम लोग dialysis कर रहे हैं, बहुत टाइम प्रोलॉन्ग डायलिसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कलॉइड्स के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं ना, डायलिसिस क्या करता है, इम्प्योरिटी को रिमूव करता है, बराबर, वॉश ऑफ कर देता है इम्प्योरिटी को, बराबर ना। बट अगर हम लोग ने प्रोलॉन्ग डायलिसिस किया तो क्या होगा, Colloids भी बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कलॉइड्स के साथ में उन लोग क्या कर देंगे, उन लोग भी वॉश ऑफ हो जाएंगे, दे विल गेट वॉश ऑफ। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स वॉश ऑफ हो गए, चले गए, तो अभी क्या होगा, डिस्पर्स फेस जो है जिसने इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यस, ऑल ऑफ यू।
मैं एक बार रिपीट करोगे लास्ट हाँ आपने मैम बोला? लिसन, अभी हम लोग ने पढ़ा है लायोफोबिक सॉल्ट या फिर लायोफिलिक भी, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं, बराबर। तो हाँ कलॉइड फर्स्ट फेज क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ बॉन्ड बनाता है ना। हाँ मीन्स लायोफिलिक में कम पार्टिकल्स बनाते हैं, बट लायोफोबिक में ज्यादा पार्टिकल्स बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में बॉन्ड rather than disperse medium. Yes, all of you. Yes. करेक्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ मैम। हाँ, तो अभी ऐसे सोल्यूशन को हम लोग ने बहुत ज्यादा टाइम तक डायलिसिस किया उसका, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे वाटर के साथ में। डिस्पर्स फेज उनके साथ में नहीं निकल सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या हो जाएंगे, वॉश ऑफ हो जाएंगे उसके साथ में। ठीक है, तो बचेगा Yes. क्या, बचा क्या, डिस्पर्स इसके फेज साथ के में Disperse phase. डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स, सिर्फ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स बचेंगे, वो भी साथ में रहेंगे उन लोग। सो देयर विल बी अ कोएगुलेशन ऑफ देम। Yes. Yes, Yes. all of you. And they will get precipitate out from solution. Means disperse medium से precipitate हो जाएंगे बाहर। क्लियर? अब डिस्पर्स मीडियम के साथ तो उन लोग ने ऑलरेडी अपने बॉन्ड्स लेफ्ट किए थे और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ बॉन्ड बनाए थे ना, और अभी इलेक्ट्रोलाइट्स भी वॉश ऑफ हो गए। सो व्हाट दे विल डू नाउ, दे उन लोग का कोई, उनके पास में कुछ भी नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, सो वो सीधा बाहर निकल जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. राइट इट डाउन फास्ट। मैम मतलब लास्ट में तो सिर्फ डिस्पर्स फेज ही बचेगा ना? हाँ, डिस्पर्स फेज बचेगा, मीन्स ही वो कोएगुलेट हो गया ना। ओके। Ma'am, can you write this? What? मैम ये वाला Dialysis. स्टेटमेंट। Why you didn't Some- understand? I got it, but I'm not getting how to write it. On prolonged dialysis, the small amount of electrolyte which is present in dispersed mixture gets wash off. Dispersed phase particles remain behind. They becomes highly unstable. क्यों highly unstable? क्योंकि उनके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी नहीं है, and they get coagulated. Dispersed phase unstable होगा ना? हाँ, सॉल्व मतलब ही डिस्पर्स फेज होता है ना। Done?
Now, yes, all of you, last method, adding excess of electrolytes. अभी ये मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को एक्सप्लेन किया था. Suppose you have an suspended impurities present. If you add alum, इलेक्ट्रोलाइट तुमने ऐड किया, अभी क्या होगा? Al3 plus will attract S2 minus. चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा दोनों का. Yes. Yes. Coagulation occurs and they get pressed out. Okay. Yes, all of you. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी मेथड डिस्कस किया था. मैम पेप्टाइजेशन भी एक लिख सकते हैं क्या? ऐड कर सकते हैं क्या क्या ऐड कर सकते हैं? पेप्टाइजेशन मेथड. पेप्टाइजेशन कैसे ऐड करेंगे हम लोग? उसमें भी प्रेसिप्ट आउट हो जाता है. मेथड ऐड कर सकते हैं क्या? मतलब हो सकता है क्या? नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं है पेप्टाइजेशन मेथड. देयर आर ओनली 5 मेथड्स इन एनसीईआरटी. ओके मैम. मैम ये भी न्यूट्रलाइज होके कोएगुलेट हो जाएगा ना? यस. Yes, all of you, it's done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, yes, electrolyte. अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो, हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग फ्लॉक्चुलेशन एजेंट भी बोल सकते हैं. अभी मैं बताती, एक मिनट. सी, शेहल्स हार्डी रूल. हार्डी शेहल्स हार्डी शेहल्स रूल. तो क्या है ये हार्डी शेहल्स रूल? greater the value of charge, greater the charge on the ion,
greater will be the coagulation power. On which ion? Flocculant ion और electrolyte ion. Electrolyte ion को flocculate भी बोलते हैं. Flocculating ion. ठीक है. So now for example, you have Al3 plus, you have Mg2 plus और you have Na plus. तो coagulating power किसका ज्यादा होगा? Al3 plus का होगा, Mg2 plus का होगा, Na plus का होगा. Okay. Yes. You मैम ये have कोएगुलेटिंग CO. पावर है. हाँ. This is PO4 3 minus, SO4 2 minus, Cl minus. So coagulating power किसका ज्यादा होगा? More will be the charge, more will be the coagulating power. Clear? Yes. इसको लिखो फटाफट. डन मैम. मैम आप म्यूट पे हो. Yes, yes, I know. Now, all of you, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles, minimum concentration of electrolytes in millimoles per liter required to cause precipitation of salt in 2 hours.